छोटा व्यापारी, थोड़ा सा बड़ा व्यापारी भी, उससे बड़ा व्यापारी भी, उन सबको, नौजवानों को, खिलाड़ियों को, हर तबके को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। आज से शुरू हो गया है 22 तारीख से, और हर तबके को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ मोदी जी ने एक बात और भी रखी है। कल आपने मोदी जी का भाषण भी सुना होगा सभी साथियों ने, और इससे पहले भी मध्य प्रदेश से जब स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार सशक्त राष्ट्र, मध्य प्रदेश से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर को इसका शुभारंभ किया था। और उस दिन सारी बातें जो है आप लोगों ने सुनी भी थी माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख से, कि अभी किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी अपनाओ, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो सोच है, जो संकल्प है, और अब देशवासियों का विजन हो गया, पूरे देश की सोच हो गई है कि अभी हमारा देश भारत 2047 से पहले ही विकसित और आत्मनिर्भर बने, ये पूरे देश की सोच हो गई। आपने देखा भी होगा किस तरह से लोग जो है खुद पर खुद स्वदेशी अपनाने के लिए संकल्पबद्ध हो गए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। हर साथी, जैसे महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी के नारे से आज़ादी हासिल की, आपको सबको याद होगा, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वदेशी का जो संकल्प है, देश को, भारत को विकसित बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा मंत्र है। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वो जो हमारा जो पैसा है वो अपने देश में ही रहे, अपने देश में ही रोटेट करे, और देश के विकास के लिए वो पैसा काम आए, इस सोच के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और लोग बाग अब कहने लगे, आम जनता कहने लगी, आम लोग कहने लगे, देश का किसान कहने लगे कि हम भाई स्वदेशी अपनाएंगे, देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, हम बाजार जाएंगे, स्वदेशी खरीद कर लाएंगे। तो ये लोगों में जो इतना बड़ा काम माननीय मोदी जी ने किया है। अब देखो एक और बात पे, घटी जीएसटी मिला उपहार, घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। ये लोगों का अपने आप लोगों की जुबान से निकल रहा है। तो ये तो सारा आप सब समझते हैं। और आम लोगों के लिए, जैसे गरीब आदमी या मिडिल क्लास जब जाता था, बाहर जाता था, उसको डर लगता था कि भी खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अब कमरों के खर्चे भी जो 1000 रुपये तक के कमरे हैं, 1000 से 7,500 रुपये तक के जो कमरे हैं उस पर 5% का जीएसटी रहेगा। और जो है 1000 से उस पर 12% रहेगा, और उससे जो कम है, 1000 से जो कम है उस पर 0% रहेगा, और उससे ऊपर वालों को तो फिर आपको पता 18% का जीएसटी रहेगा। तो यानी कि आम आदमी की पहुंच में, अब खाना भी आप देखेंगे, पहले होटलों में जाते थे, रोटियों पर टैक्स लगता था, आज रोटी पर टैक्स 0 हो गया। तो खाने की वस्तुएं और रोज़मर्रा की वस्तुएं, जैसे टूथपेस्ट है, खाने का सामान है, फ्रूटों पर जो है जीएसटी जो है बिल्कुल 0 हो गया। तो ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री जी की सोच के हिसाब से कि आम आदमी पर किसी तरह से टैक्स का बोझ ना पड़े, इन सब चीज़ों को देखते हुए ये सारे काम आगे बढ़ रहे हैं। और देश के लिए ये आह्वान है कि वे सब मिल कर के, देश के लिए आह्वान है कि सब मिल कर के हम स्वदेशी अपनाएं। और आज किसान भी जो है आप देखेंगे, किसान भी खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से धान की फसल की जो है खरीद जो है शुरू कर दी है। मैं अब कुरुक्षेत्र से आ रहा था तो उस इलाके में तो अगेती है, आपको पता है डॉक्टर साहब, खूब मैंने देखी ट्रॉलियाँ जो है मंडियों के लिए ट्रॉलियाँ बढ़ रही थी, और किसान वैसे भी खुश हैं। ट्रैक्टर पर भी जीएसटी घट गया है, ट्रैक्टर पर जीएसटी घटा है, उसके जो और जो इक्विपमेंट्स है, उपकरण है,
उन पर भी जीएसटी घटा है, तो किसान बहुत खुश है। तो और आज मुख्यमंत्री जी ने एक और घोषणा करी है, जो अपने जो अगली नेक्स्ट फसल उसके लिए जो गेहूं का जो बीज है उस पर भी सब्सिडी बढ़ा दी है। 1075 रुपये जो है ये है इतना 1075 रुपये की सब्सिडी उस पर रहेगी। तो और जो हरियाणा का जो संकल्प था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का और हरियाणा की हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प था चुनाव से पहले, उसका एक और मील का पत्थर ऐड हो गया है। लाडो लक्ष्मी योजना 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर वो पोर्टल खुलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। कितना बड़ा दिल, देश के अंदर एक पहली इस तरह की योजना होगी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसकी घोषणा ही नहीं की, लागू कर दी। यानी कि 5000 करोड़ रुपया 1 मिनट में जो है इसको आवंटित करके मुख्यमंत्री जी ने दिखा दिया कि जो बात कहेंगे उस बात को करेंगे। तो ये सारी मंत्री जी, विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि जो जीएसटी